जबलपुर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में संभागीय अध्यक्ष किशोरी लाल भलावी, सचिव उत्तम सिंह ताराम और पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन के वास्तविक अधिकार से वर्तमान सरकार द्वारा अलग किया जा रहा है। नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर आदिवासियों को मौत के घाट पुलिस द्वारा उतर जा रहा है। वही संविधान के मुताबिक आदिवासियों को अधिकार प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार ने जंगलों की जमीनों को 60 साल की लीज पर शहरवासियों को देने की योजना तैयार की है, जिससे आदिवासियों को जंगल और जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी विषयों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की मांग की जा रही है। जिसके बाद भी सरकार द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार किया जाएगा तो समाज के सभी लोग मिलकर आंदोलन करेंगे। पत्रकार वार्ता आपके माध्यम से हम देश को और प्रदेश को बताना चाहते हैं। देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया को ये बताना चाहते हैं कि बड़ी जद्दोजहद के बाद सभी ने इस देश को आजाद कराया और 1950 के बाद में जो संवैधानिक प्रक्रिया में हम आदिवासियों को सुरक्षा मिली, उसके चलते हमने जल जंगल जमीन की सेवा करते हुए सारे जनमानस को हमने पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए सेवा दी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली विदिन 12-14 सालों में, उसमें केंद्र की और राज्य की सरकार ने आदिवासियों को इंसान ही नहीं समझा। उनकी जमीन, उनके जंगल उनसे छीना चालू कर दिए, उन्हें नक्सलाइट के नाम पर मारना चालू कर दिया और तो और उनको शिक्षा से वंचित, स्वास्थ्य से वंचित करना चाहा। आज मुख्य धारा की बात मैं कह दूं कि जिस तरह से मंडला में एक आदिवासी को गोली से मारकर हत्या कर दी, वो एक सोची समझी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सोची समझी चाल है कि किसी तरह से आदिवासियों को डराकर जंगल से बाहर निकालें। हम सरकार से एक मांग करते हैं कि अगर नक्सलाइट को, आदिवासियों को मारना है या नक्सलाइट को मारना है तो एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी के माध्यम से हमारे यहाँ पर जो 5वीं अनुसूची पर जो संविधान में दिया गया है, ग्राम सभा और आम सभा के माध्यम से जब तक प्रस्ताव पारित नहीं होता आदिवासियों, तब तक वहां पर कलेक्टर साहब को भी परमिशन नहीं है जाने की, तो आसानी से जो है उसमें नक्सलाइट मिल सकते हैं। तो एक योजना बनाए सरकार। दूसरा यह है कि मध्य प्रदेश शासन ने अभी तत्काल 60 सालों के लिए जंगल को लीज पर देने का काम कर रही है। अब जो लोग परंपरागत तरीके से आदिवासी जो जंगलों को बचाते थे, पेड़ लगाते थे, उनसे छीनकर शहरी लोगों को अगर देते हैं छोटी छोटी नोडल एजेंसी बनाकर, तो मैं समझता हूं जंगल का संरक्षण नहीं होगा, उसका दोहन होगा। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। मैं गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ के माध्यम से सारे हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ में हम लोग ये ज्ञापन के जरिए आगामी तिथि में सरकार को देंगे और ये बताएंगे कि ये नीतियां बदले, नहीं तो आदिवासी बहुत दुखी होगा और रोड पर आकर आंदोलन करने पर मजबूर होता है। कि आदिवासी जो सदियों से जंगल में रह रहा, जो वास्तविक रूप से पर्यावरण की रक्षा कर रहा है, जल जंगल जमीन को बचा रहा है, आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, बड़े बड़े उद्योग और समिट के नाम पर 60 साल 80 साल के नाम पर लीज पर जमीन दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो पर्यावरण को बढ़ाएंगे? वो तो अपना व्यापार शुरू करके और जो हमारी पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचाएंगे। और होगा क्या कि जो वास्तविक आदिवासी है उसको जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट एक केस हाईकोर्ट में फाइल हुआ है, पेश टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कर्माझिरी कुरई ब्लॉक सिवनी, जहां एक कलेक्टर साहब स्वयं बिजली पानी रोड बंद कर दिए हैं और आदिवासियों से एक सहमति फॉर्म भरवा रहे हैं और उनसे बोला जा रहा है कि आप ये जमीन खाली कर दीजिए। जबकि 1995 में जो 500 साल से अंदर रह रहे थे पेश टाइगर के अंदर, उनको शेर से डर होने का भय दिखाकर 1995 में बाहर नेशनल हाईवे रोड के किनारे पट्टा दे दिए
अब 1900 अब पुनः पट्टा देने के बाद अब पुनः भगा रहे हैं, जिस पर अभी मतलब उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई हमारे संगठन के माध्यम से, और माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत फटकार लगाई कि आप सरकार होकर बड़े बड़े दावे SC ST के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक धरातल में कुछ कार्य नहीं हो रहा है। आज भी शोषण हो रहा है। आदिवासी जानता है कि वन्य प्राणी जो चाहे वो शेर हो चाहे और भी हो, हिरन हो, कुछ भी हो, कैसे बचाना है, कैसे उनके साथ रहना है, किंतु आज वन्य प्राणी को संरक्षण के नाम पे आदिवासियों को भगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी गहरी चाल है।